पुराने और नए की जंग हर दौर में जारी रहती है। यही वजह है कि हमारे आसपास की दुनिया बदली रहती है। किसी पुराने मारुति की जगह कोई नया खिलाड़ी लेता है। शेयर मार्केट्स में भी कुछ ऐसे ही होता है। अक्सर किसी खास सेक्टर की कोई पुरानी दिग्गज कंपनी किसी नए कंपनी के सामने फीकी पड़ने लगती है। इन कंपनियों के बीच गुलाबों सिताबों की तरह खटपट तो नहीं होती, लेकिन कारोबारी मुकाबला तो जरूर रहता है। निवेशक इसी मुकाबले का फायदा उठाते हैं। निवेशक कमाई कराने वाले मोहरे पर दाव लगाते हैं और पोर्टफोलियो से उन शेयरों को आउट कर देते हैं जिनमें पैसा बनाने की उम्मीद अब नहीं होती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं शेयर मार्केट्स के कुछ इंटरेस्टिंग गुलाबों सिताबों से। ये जो गुलाबो सिताबो है ना, दरअसल अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर मूवी जो है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रीमियर कर रही है। और आप तो जानते हैं, हम लोग तो बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं किसी बिग बैनर मूवी का, कोई अच्छी मूवी रिलीज हो जाए। नहीं, देखने के लिए नहीं, 12:30 फ्राइडे का स्पेशल बनाने के लिए बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ये जो मूवी आ रही है, अच्छा, इस शो के दौरान CNBC आवाज की पूरी इन हाउस टीम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी, जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हाईलाइट करने वाली है। क्या कर रहे हैं उस पर बताऊंगा मैं आगे, लेकिन मैं इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था जिसके चलते हमने प्रीमाइस सेट करा है शो का। तो एक कॉमिक ड्रामा है जिसकी यहां पे बात हो रही है। तो अमिताभ बच्चन जो है, मेरे ख्याल से एक लखनऊ की हवेली के पुराने बूढ़े ओनर हैं, कंजूस हैं, और आयुष्मान खुराना उस हवेली के कुछ टेनेंट्स में से एक टेनेंट हैं जो जिद्दी हैं, पैसा नहीं देते और घर खाली करने को भी तैयार नहीं है। तो इनके बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग खटपट और झगड़ा वो हाईलाइट हुआ है इस पिक्चर के दौरान। दोनों पूरी मूवी में लॉगर हेड्स रहते हैं एक दूसरे के। तो ये जो मूवी है, तो पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला फातिमा महल नाम का 100 ईयर पुराना मैंशन है लखनऊ में, ऐसा दिखाया गया है, उस पर ये मूवी है। लेकिन मेरे दिमाग में आया सुमित से पूछ लूं, सुमित लखनऊ के हैं, सुमित ये फातिमा महल नाम की कोई जगह है क्या, कोई घर वर है क्या वहां पे, पता है क्या? देखिए, जो पुराना लखनऊ है वहाँ पर अक्सर ऐसे कई सारे मकान आपको दिखेंगे जो कि 100 साल पुराने या 150 साल पुराने हैं। सिटी स्टेशन के आसपास या चौक के आसपास ऐसे कई घर हैं। तो शायद ठाकुरगंज चौक, सिटी स्टेशन, इस तरफ कोई शूटिंग की गई हो। नीरज जी भी उसी तरफ के हैं, वो भी ज़्यादा आपको बता पाएंगे किस तरह की सिचुएशन रही है। नीरज जी भी उसी तरफ के हैं। नीरज जी के लिए ही सवाल था, इतने में क्लिक हुआ, अरे सुमित तो लखनऊ के रहने वाले हैं। नीरज जी पास में लखनऊ के, आने जाना बहुत रहता है नीरज जी का। लेकिन हाँ, अभी शो के दौरान करना क्या चाहते हैं हम लोग, तो दो जनरेशन का फर्क, उनके बीच में खटपट, उस पर फोकस था। तो हमने सोचा क्यों ना शेयर बाजार में भी आपने देखा होगा जो तमाम सेक्टर्स हैं उसमें आपको गुलाबों और सिताबों नजर आएंगे। आप शेयर बाजार के गुलाबों सिताबों क्या, उस तरह की कंपनीज जो ओल्ड गार्ड हैं, पुरानी दिग्गज कंपनीज हैं अपने स्पेस की, अपने सेक्टर की, वो आपको नजर आएंगी। और साथ साथ हर उन सेक्टर्स में आपको एक तरफ न्यू एज स्टॉक्स नजर आएंगे जो कारोबार करने का तरीका शायद बदल रहे हैं, या अपने आप को बहुत स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, या नए एवेन्यूज उस सेक्टर में वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और स्ट्रीट ऐसे चैलेंजर्स को लेकर ज्यादा खुश होती है, ज्यादा इंथ्यूज रहती है, ज्यादा बेहतर पी मल्टीपल्स मिलते हैं। तो हमने सोचा ऐसे गुलाबों सिताबों को हाईलाइट करा जाए और बताया जाए ऐसी कौन सी न्यू एज स्टोरीज हैं जिन पे दाव लगाना एक बेहतर रणनीति होगा। नीरज जी, आइडिया ठीक है ना? नीरज जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है, डॉक्टर साहब सॉर्ट आउट करिएगा। हाँ, नीरज जी तक आवाज नहीं जा रही है, शो में नीरज जी की बहुत जरूरत होगी। हाँ, तो उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे उस ऑडियो ग्लिच को। लेकिन तो इस तरह की कंपनीज हम लोग हाईलाइट करने जा रहे हैं। सबसे पहले दीपाली के पास चलेंगे। दीपाली आपको स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रही है। दीपाली, आइडिया ठीक है ना गुलाबो सिताबो? और आपने ऐसी कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई करा है इस सेक्टर में, गुलाबो वर्सेस सिताबो, ऐसी कौन सी कंपनी और किस पे दाव लगाना है? आइडिया तो इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और स्टॉक्स भी काफी सारे ऐसे मिले जो कि इस थीम पर बिल्कुल फिट बैठते थे। और जिस सेक्टर को पर मेरा ध्यान गया वो है रेलवे। और इजी गैस है, जब हम रेलवे की बात करते हैं तो पहले जो ट्रेडिशनल नाम हमारे जहन में आते थे वो टीटागढ़ वैगन या फिर टेक्स मैको रेल जैसे आते थे। लेकिन अब रेलवे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस हो या फिर रेलवे स्टॉक्स को लेकर जो व्यू यूजुअली होता था वो पूरी तरीके से बदला IRCTC ने। आप देखिए, ये अक्टूबर 2019 में लिस्ट हुई
322 का इशू प्राइस था, 644 पर लिस्ट हुई और तब से लेकर कांस्टेंट मूवर रहा है। अभी भी अगर आप, हालांकि ये अपने 2000 के हाई से नीचे आ गया है मार्केट के साथ साथ, लेकिन उसके बावजूद भी आईपीओ से अब तक आप इसका मोमेंटम देखेंगे तो 180-190% के रिटर्न्स ये अभी भी डिलीवर कर रहा है। देखिए, इस पर दाव क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में है ये कंपनी। टिकटिंग कारोबार हो, केटरिंग हो, ड्रिंकिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो, यहाँ पर कंपनी की काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है। आप देखिए कि अगर इंटरनेट टिकटिंग की बात करेंगे तो 32% रेवेन्यू कंपनी को इस सेगमेंट से आता है, जहां पर 85% के ऑपरेटिंग मार्जिन है। कैटरिंग या फिर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की बात करेंगे तो 40% रेवेन्यूज कंपनी यहां से ड्राइव करती है, यहाँ भी 11% के ऑपरेटिंग मार्जिन है। और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, रेडली के नाम से जो ये वाटर बॉटल सप्लाई करते हैं, 8% रेवेन्यू मिक्स है, 25% के ऑपरेटिंग मार्जिन है। देखिए आशीष, इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी जिस सेगमेंट में है वहां पर लीडर है, अकेली कारोबार कर रही है। इंडियन रेलवेज एक बड़ा नेटवर्क है जो कि ग्रेजुअली बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। हर साल हम देखते हैं बजट में कुछ अनाउंसमेंट होती है तो उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो मार्केट में कोविड-19 की वजह से जो प्रेशर आया, ऐसी ही कंपनी सर्वाइव या फिर स्ट्रॉन्गर ग्रो करेंगी जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होंगी, और उस कैटेगरी में कंपनी फिट बैठती है क्योंकि आप देखिए डेट फ्री कंपनी है, कैश बैलेंस भी इनके पास लगभग 11.5 बिलियन के आसपास है, तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, वापस रेल सेवाएं शुरू होंगी, वैसे वैसे आप देखिए ये कंपनी भी वापस ग्रो करेगी। तो आईआरसीटीसी एक सिताबो स्टॉक की कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठता है। अब आपने, अच्छा, ये टसल उस मूवी में, गुलाबो सिताबों में, पूरी मूवी में आपको नजर आएगी, लेकिन उसका हमने सिर्फ उससे डिड्यूस करने की कोशिश करी कि हम भी स्टॉक मार्केट से गुलाबो सिताबो, वो अलग अलग जनरेशन के बीच में टसल को हाईलाइट करेंगे। हमने बदल ऐसा दिया कि हम जो न्यू जनरेशन कंपनीज हैं, जो एक्चुअली बाकी चैलेंज पोज कर रही हैं पुरानी ओल्ड जनरेशन कंपनीज को, या जिन्होंने बिजनेस करने का तरीका बदला है, उन स्टॉक्स को हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो हमने डिड्यूस करके शो की लाइन उस पे ले गए हम लोग। तो ऐसा मूवी में कुछ नहीं हो रहा, मूवी तो खैर मैंने देखी भी नहीं है, लेकिन हाँ, आईआरसीटीसी, पहले रेलवे बजट आता था तो टीटागढ़ वैगन्स, टेक्समैको रेल, इस तरह की कंपनीज की बातचीत होती थी। अब कोई रेलवे स्टॉक्स को बात करता है तो आईआरसीटीसी जैसे काउंटर्स का नाम आता है। वो पुरानी जो कंपनीज, अब तो उनकी चर्चा तक नहीं होती है। इस तरह से तस्वीर बदली, और बिल्कुल सही है, आईआरसीटीसी वो कंपनी जिसमें दीपाली कह रही है कि यहां से दाव लगाने के अच्छे मौके हो सकते हैं, और वो दिख भी रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल से ये बेहतर पिक हो सकता है आपको, अगर रेलवे स्टॉक्स पे दाव लगाना है। तो आपने वो देखा गुलाबो सिताबो, प्रोड्यूसर साहब ने बड़ा स्मार्टली कलर चेंज करके दिखाया। ये वो शिफ्ट है जो मार्केट प्लेस में बड़ा विजिबल आपको नजर आएगा। नीरज जी के पास आवाज जा रही है। नीरज जी, कौन सा स्टॉक आइडिया है इस थीम पर? पहले तो बताओ कि मैं फिल्म देख चुका हूं। मैंने कल रात में ये फिल्म देख ली थी। बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। आप लोग भी देखिएगा, इसमें मजा आएगा। हालांकि अच्छा, ये फ्राइडे को रिलीज नहीं हुई क्या? ये फ्राइडे रात 12 बजे शुरू हो गया आशीष जी, तो ओटीटी वाले रात में 12 बजे रिलीज कर देते हैं। तो मैंने देख ली थी रात में। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत मज़ा आएगा आपको। और सुमित को खास तौर पर, क्योंकि लखनऊ की बोली, लखनऊ की स्टाइल है उसमें। बट इसमें एक गुगली है आशीष। गुगली ये है कि उसमें जो अमिताभ बच्चन, उनकी जो वाइफ बेगम जी जो बनी ना, उनकी उम्र उनसे 15-17 साल बड़ी है, 17 साल बड़ी है, और अंत में विनर वो होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गुगली है इसमें। बट एनीवे, गुलाबो सिताबो की थीम पे जो हमने चुना है स्टॉक, उसका नाम है एफएल इंडिया। हम लोग कई बार इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा इसको इसलिए लिया है क्योंकि अपने ऊपरी स्तरों से काफ़ी नीचे करेक्ट होके आया है। इसका 52 वीक हाई 2300 रुपये था, और इस समय ये 1450 रुपये ट्रेड कर रहा। तो एक रीज़न ये था दोबारा चुनने का, और दूसरा रीज़न था कि 2 दिन पहले इन्होंने एक सिंगापुर की कंपनी के साथ उसको ख़रीद लिया है। इन्होंने 66% स्टेक लिया, बाकी फिर 100% खरीदेंगे, तो इस वजह से लिया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी इसलिए लग रही है मुझे कि इस पूरे दौर में जो बिजनेस पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, उसमें इसको बड़ा गेन हो रहा है। तो 2 सेगमेंट में काम करते हैं, कंज्यूमर सेगमेंट है, एक एंटरप्राइज सेगमेंट है। कंज्यूमर सेगमेंट में ये मोबाइल में डेटा एनालिटिक्स करते हैं, कंज्यूमर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम जो रिटेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डिजिटल मीडिया में बहुत काम आते हैं, वो करते हैं रिटेल सेगमेंट के लिए। और इनके साथ बहुत सारी OEM, यानी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर है हैंडसेट वाले, वो जुड़े हुए हैं इनसे। तो एक तो इनका बड़ा बिजनेस वो है। दूसरा, एंटरप्राइज
सर्विसेज में एंड टू एंड सोल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं कि यानी आप एक धंधा कर रहे हैं तो उसमें आपको एडवर्टाइजिंग, क्लाइंट और एनालिस्ट लेना है, लोगों को कैसे आकर्षित करना, वो सारा सोल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों ही सेगमेंट इनके ज़ोरदार हैं और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका रिटेल सेगमेंट से आता है। आप एक मोटे तौर पे अंदाज़ा लगाइए कि एक जो कंपनी उन्होंने खरीदी है एपनेक्स्ट करके है, उस कंपनी में का जो कामकाज है वो क्या करती है कि वो इसी तरीके के क्लाइंट की स्टडी करती है, लोगों की स्टडी करती है, हमारी आपकी स्टडी करेगी, हमारे बिहेवियर की स्टडी करेगी थ्रू डेटा, और उसके बाद उस डेटा को कस्टमाइज करके वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसको इन्होंने खरीद लिया है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी इनके पास आ गए हैं और ये डील इनके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि 30 करोड़ डेली यूजर्स हैं इनके पास उस ऐप के थ्रू, और इसके साथ ही जो 60,000 ऐप्स हैं जिस पे ये अपना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और 20 इनके पास OEMs हैं जिनके लिए काम लगातार कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक बड़ा मार्केट, एक बड़ा डेटा इनके पास आ रहा है, और 4 बिलियन ऐप हैं जिनको ये रिकमेंडेशंस पर डे के हिसाब से भेजते हैं। यानी आपके मोबाइल पे अचानक से जो ऐड आ जाता है, अगर आप गूगल या कोई चीज़ देख रहे होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ इनका होता है। तो एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल इसलिए है क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि मीडिया का पेनिट्रेशन डिजिटल में जा रहा है, ज़्यादातर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये लॉकडाउन तो उसके लिए वरदान साबित हो रहा है। तो ये एक कंपनी ऐसी है जो आज की डेट में आपको बहुत वैल्यूएशन आप देखेंगे तो आपको हाई दिखेगा, लेकिन बहुत सस्ती इसलिए क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो मल्टीपल में होगी। तो हमें लगता है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए, और जब जिसको मौका मिले इसको शामिल करना चाहिए अपने हिस्से में। हाँ, एप्पल इंडिया। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी स्पेस में एक्सपोजर चाहिए तो ये अलग तरीका है उस एक्सपोजर के लिए। ये वो कंपनी है जिसमें तगड़ी ट्रेजेक्टरी से ग्रोथ हो रही है और यहां से अट्रैक्टिवनेस बनी हुई है स्टॉक की। अच्छा, आपने कहा एपनेक्स्ट को इसने एक्वायर करा, तो एपनेक्स्ट का हमारा बिहेवियर गॉज करने के लिए जो कुछ मैं ब्राउज करता हूं, इन लोगों को पता रहता है क्या मैं क्या ब्राउज कर रहा हूं? गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल पता होता है। आप इसका अनुमान इससे लगाइए कि आप जाइए और गूगल पे कोई चीज़ सर्च करिए। सपोज आपने मान लीजिए कोई किसी एसी को आपने ढूंढा अपने खरीदने के लिए, आप सर्च कर रहे हैं कि एसी कौन सा लेना चाहिए, उसके बाद आप कोई दूसरी वेबसाइट खोलिए, उसमें आपको 3-4 पॉपअप मिलेंगे एसी के, तो आप सरप्राइज होंगे कि ये पॉपअप कहाँ से आ गया, मैंने तो सर्च ही नहीं किया इस पर। यही होता है डेटा एनालिटिक्स, जो कंज्यूमर बिहेवियर को, आपके माइंड को, आपके बिहेवियर को बेसिकली रीड करके ये प्लानिंग करते हैं। बहुत ध्यान से ब्राउज करा करिए, आजकल सब पता चल जाता है लोगों को। वैसे ये पता है, हम लोग BSE इंडिया की वेबसाइट बहुत खोलते हैं, कुछ भी अगर आपने ब्राउज कराओ तो BSE इंडिया की वेबसाइट पे इंस्टेंटली मैं देखता हूँ वो खबर, वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाते हैं। ये तो सच है। तो आपकी बड़ी स्मार्टली मैपिंग होती है, आप पे वो प्रोडक्ट पुश किए जाते हैं और ये कंपनी उसमें अब एक्सेल करने लगी है। अब वरुण के पास जा रहा हूं। वरुण, ये गुलाबो सिताबो कौन सा स्टॉक थीम है आपके पास? कौन सा स्टॉक किसको रिप्लेस करने वाला है? देखिए, मेरा गुलाबो सिताबो स्टॉक जो है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और बेसिकली ये पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस को रिप्लेस करता है। क्यों? क्योंकि अगर पहले आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में अगर कहीं एक्सपोजर लेना था तो आप किसी बजाज इलेक्ट्रिकल्स, किसी हेवल्स या किसी क्रॉम्पटन पे दाव लगाते थे, जो कि एक स्पेसिफिक कंपनी थी। लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, और भले वो बजाज हो, हेवल्स हो, क्रॉम्पटन हो, सैमसंग हो, माइक्रोमैक्स हो, ये सब कंपनियां जो है इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में आती है। यानी कि अगर आप किसी स्पेस, यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में पैसा लगाना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी कंपनी में पैसा लगाओ, तो इस पे लगा लीजिए, क्योंकि ये सब कंपनी जो है इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आती है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। लाइटिंग, वॉशिंग मशीन, LED, मोबाइल, सिक्योरिटी सिस्टम सब बनाने का काम जो है ये कंपनी करती है। तो ये एक तो सबसे पहली बात रह गई। दूसरा, इस कंपनी को काफी बड़ा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 50% से ज्यादा हिस्सा रखता है, और अब क्योंकि चाइना की साख कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, एक तो वैसे ही कोविड-19 की वजह से लोग चाइना से डरे हुए हैं, दूसरा वहां पे जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इसका तो बड़ा फायदा है। वो वैसे भी इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको होने वाला है, और वैसे ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कह चुके हैं, तो उससे भी इस कंपनी को जो है काफी हद तक टूल मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स है उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, एक हब बनाने की कोशिश की जाएगी। उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज को भी होने वाला है, और कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए इन्होंने एक मशीन भी बनाई है जिसका अप्रूवल इनको मिल गया है, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है इस काउंटर के लिए। फाइनेंशियल अगर आप देखें तो पिछले FY 13 से 20 तक 25% की CAGR से कंपनी की जो सेल्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और इस बार भी देखिए कंपनी के प्रॉफिट देखिए 90% तक बढ़े हैं। तो ये आपको साफ बता रहा है
कि किस तरह लगातार ग्रोथ जो है आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में अगर लेना है एक्सपोजर, तो आप इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर में ले सकते हैं जो लगातार ग्रोथ दिखाते जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं आशीष, 26 जून से एनएससी के इंडाइसेस में बदलाव होने वाले हैं और उसमें जो निफ्टी का कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स है उसमें से बजाज इलेक्ट्रिकल्स को हटाया जा रहा है और उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ऐड किया जा रहा है। तो ये आपको साफ बताता है कि किस तरह इस स्पेस में शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंपनी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। इसके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज मेरा गुलाबो सितारा स्टॉक। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही बात है। ये जो कंपनीज खुद प्रोडक्ट्स बनाती हैं या खुद बेचती हैं, इनके लिए अपने चैलेंजेस हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स इन सब कंपनीज जो फ्रंट एंड पे होती हैं उनके लिए काम करती हैं, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने तो बड़ी तगड़ी पकड़ स्पेस में बना ली है। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की बात करी जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स वैसे ही लाइमलाइट में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैसे भी हाईलाइट करा आत्मनिर्भर भारत, जो वरुण मेंशन भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को खास तौर पे टूल दिया जाएगा तो गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल होंगी। ये कंपनीज वैसे ही स्वीट स्पॉट पे हैं, तो ये अब बड़ा शिफ्ट है। वो लिस्टेड FMEG प्लेयर्स, लिस्टेड कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज, उनसे बेहतर बेट हो जाता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसने रीडिफाइन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का धंधा, एक तगड़ा स्केल प्रोवाइड किया है और अब स्ट्रीट एक्चुअली रियलाइज कर रही है। ये लोग जो नाम ले रहे हैं, IRCTC का नाम लिया है इन्होंने, इन लोगों ने नाम लिया एफिल इंडिया का, उसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। देखिए किस तरह के वैल्यूएशन सब स्ट्रीट असाइन कर रही है इन स्टॉक्स को, किस तरह का मोमेंटम इन स्टॉक्स में। तो एक्चुअली ये गुलाबो सिताबो जो शिफ्ट है ना, ये आपको मार्केट प्लेस में नजर भी आ रहा है। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक के उस पार सुमित से भी जानेंगे उनके पास कौन सा बेहतरीन आइडिया है। ऐसे ही ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार के गुलाबो सिताबों की यानी कि वो कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स में जो एक तो पुरानी कंपनियां थी और जो नया चैलेंजर्स आए हैं, जो बिजनेस करने का, धंधा करने का तरीका बदल रहे हैं और मार्केट्स रियलाइज कर रहा है उन कंपनी के पोटेंशियल्स को। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हम लोग हाईलाइट करके आए हैं। रिकैप करूंगा जो आगे स्टॉक्स अब तक डिस्कस हुए, लेकिन पहले सुमित के पास जा रहा हूं। सुमित के पास भी एक ऐसे ही बेहतरीन आइडिया है और उस बेस से है जिसको लेकर बाजार आजकल बड़ा फोकस करता है, फार्मास्यूटिकल। सुमित, क्या आइडिया है? शुक्रिया आशीष। देखिए, पहले तो मुझे हैरानगी है, नीरज जी सुबह सुबह जल्दी भी आते हैं, लेट तक जागते भी हैं, पिक्चरें भी देखते हैं 1 से 2 घंटे की, उसके बाद फिर सुबह वापस एक्टिव कैसे हो जाता है ये सब कुछ। खैर, लेकिन जो थीम है और जिस आइडिया पे हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, उसके लिहाज से मेरे पास जो कंपनी है वो है डिविस लैब। ऐसा नहीं है कि फार्मास्यूटिकल में जो पुराने और ट्रेडिशनल प्लेयर हैं वो ख़राब हो चुके हैं, वो वैसे ही अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हाँ, अब जो नाम है वो शिफ्ट हो गया है। पहले हमेशा फार्मास्यूटिकल के बारे में सोचते ही डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, इस तरह के नाम आते थे दिमाग में, लेकिन अब वो मेन दवा बनाने वाली कंपनियों से API बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन पे फोकस ज़्यादा बढ़ गया है। तो डिविस ऑब्वियस ही बात है API का एक लीडर है, दुनिया की टॉप 3 कंपनियों में इस कंपनी का नाम शुमार है, दुनिया की। तो आप समझ सकते हैं कि API में दुनिया में इसका टॉप 3 में नाम आता है। करीब 30 सालों से इस कारोबार के अंदर है। 2 इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें से मेरी याददाश्त में 2016 या 2014-15 में एक बार इनके कोई US FDA प्लांट का इंस्पेक्शन हुआ था और वो एक मौका दिया था, 600 रुपये के आसपास शेयर आया था, वहाँ से फिर ये मौका नहीं मिला और अब 2400 के ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है। तो इस तरह का मूव वहाँ से दे चुका है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने दिए हैं, क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, बड़े सभी क्लाइंट्स इनके पास हैं, करीब करीब 50 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। नंबर के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे चल ही रहे होंगे, पिछले 4 साल के, जहाँ 4000 करोड़ से 5,500 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यूज़ पहुंच चुके हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंटली मेंटेन की है। 1000 करोड़ से करीब करीब अब 1400 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिटेबिलिटी पहुंच चुकी है। तो 12 से 15% की दर से लगातार ग्रो कर रहे हैं पिछले कई सालों में। अच्छी प्रोमोटर हैं, डेट का स्टेटस एक रीजनेबल लेवल पर है और इनके प्लांट्स भी सारे वेल सर्टिफाइड हैं US FDA और जितने भी इंस्पेक्शन होते हैं उन सबसे। तो कोई भी दिक्कत एज सच कंपनी में नहीं है और ट्रेडिशनल प्लेयर्स के सामने एक नया प्लेयर बनकर आया है और एक स्ट्रांगली अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर रहा है। देखते ही देखते ये कंपनी 30,000 करोड़ की मार्केट कैप से अब 65,000 करोड़ की मार्केट कैप तक पहुंच चुका है, तो डबल अपने आप को कर चुका है और अब बड़े प्लेयर्स के अंदर काउंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं शिफ्ट, जो पैराडाइम शिफ्ट होता है वो अब यहाँ हो रहा है। तो इस लिहाज से आप इसे देखिए, शायद अगली जो फार्मास्यूटिकल के मूव हो उनमें इस कंपनी का भी नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल सही बात है। फार्मास्यूटिकल प्लेयर्स से जो कोर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं
उनसे बेहतर आपने नोटिस करा होगा एपीआई मैन्युफैक्चरर्स का परफॉर्मेंस। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन फार्मा कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करने का काम, उसमें ज्यादा अच्छा ट्रैक्शन, और दिवीज लेबोरेटरीज तो गजब का आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। इस स्टॉक को आप रखिएगा, बिल्कुल फिट बैठता है हमारी थीम गुलाबो सिताबों में। क्विकली एक आखिरी थीम मैं हाईलाइट कर देता हूं, गैस स्टॉक्स। और इससे आज से पहले किसी को जब गैस कंपनीज पे दाव लगाना होता था तो गेल, कुछ लोग ओएनजीसी में भी एक्सपोजर लेते थे, पर आपने रियलाइज करा होगा कैसे इन स्टॉक्स की पिटाई हुई, कैसे बाजार अब वैल्यूएशन नहीं देता जो पहले एक बार तवज्जो दिया जाता था। अब कारोबार करने का, और अगर मुझे गैस कंपनीज का एक्सपोजर चाहिए तो अब वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ज्यादा लाइमलाइट में आती हुई नजर आ रही हैं। तो वो कोई आईजीएल हो, कोई एमजीएल हो, कोई गुजरात गैस हो, कोई अदानी गैस हो, ये वो कंपनीज हैं जो अब ज्यादा बेहतर विकल्प हैं। तो अगर गैस स्टॉक्स का एक्सपोजर चाहिए तो आप जानते हैं ज्यादा बेहतर आउट परफॉर्मेंस, ज्यादा स्ट्रीट फोकस कहां पर है, कहां पे ज्यादा ग्रोथ के एवेन्यूज हैं। अच्छा, इन सब न्यू एज कंपनीज में से मैंने सिंगल आउट करा है अदानी गैस, बाकी सारे के सारे नाम वैसे ही आपको अच्छे नजर आएंगे। लेकिन अदानी गैस के साथ हाईलाइट ये है कि बड़ा एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है। 4 ज्योग्राफिकल एरियाज फिलहाल थे, अब एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है कई सारे ज्योग्राफिकल एरियाज में, और कहा जाता है अपने सारे पीयर्स से, क्योंकि बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन हो रहा है। वॉल्यूम्स आपको सबसे बेहतर इस कंपनी के ग्रोथ दिखाते हुए नजर आएंगे। प्लस कई सारे मार्केट्स को खोला जा रहा है कंपटीशन के लिए, लेकिन जो जहां जहां आपने नया मार्केट पकड़ा है उनमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी नहीं नजर आएगी, तो उसका फायदा मिलना है। और एक बात और जाते जाते, अदानी ग्रुप की कंपनी नाम में ही है अदानी गैस, लेकिन फ्रांस की टोटल ने ऑलमोस्ट 37.5% स्टेक को प्रोमोटर बन गई है। तो आप इसलिए रडार पे रखिए, अब ये कॉजी एमएनसी का दर्जा पाती है कंपनी, तो गैस कंपनीज में एक प्रिफर्ड बेट। लेकिन अब लग रहा है किस तरह का स्ट्रैटेजिक शिफ्ट और इन्वेस्टर फोकस बदल रहा है। चलिए, इस नोट पर गुलाबो सिताबों की खास पेशकश में इतना ही। आईआरसीटीसी, एफिल इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, दिवीज लेबोरेटरीज और अदानी गैस जैसे स्टॉक्स हैं, न्यू एज स्टॉक्स हैं, इनको अपने रडार पे रखिएगा। और नीरज जी ने हमें मूवी का रिव्यू तो दे ही दिया है, देखने लायक मूवी है, वीकेंड पे थोड़ा उस पर भी समय निकाल दीजिएगा ये शो के अलावा। इस नोट पर चलिए, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन सीएनबीसी आवाज पे न्यूज कवरेज ब्रेक के उस पार भी कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।